करते हैं क्रिकेट की। और महेंद्र सिंह धोनी की शादी वैसे तो भारत में हुई, लेकिन उसकी चर्चा यहाँ दक्षिण अफ्रीका में भी थी। और हालांकि उस शादी के बारे में हम ज्यादा जानकारी यहाँ तो नहीं ले पाए, लेकिन हमारे संवाददाता संजय किशोर लाए हैं हमारे लिए आंखों देखा हाल। इस वक्त हम खड़े हैं विश्रांति रिजॉर्ट में, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी की शादी हुई थी कल साक्षी रावत के साथ। हम बात करते हैं मैनेजर से। यहाँ पर किरण हमारे साथ मौजूद है। किरण, इस रूम में कौन ठहरे थे? शांति जो नाम है इस रूम में महेंद्र सिंह धोनी रुके हुए थे, उनके दोस्त आरपी सिंह, आशीष नेहरा और भी बहुत सारे दोस्त यहाँ रुके हुए थे। और ऊपर जो हमारा कमरा है विश्रांति स्वीट्स, उसमें जॉन इब्राहिम रुके थे। तो किस तरह का यहाँ पर माहौल था इस रूम में जब सारे जो दोस्त ठहरे हुए थे उनके, और क्या चहलबाजियाँ हो रही थी इस वक्त? हंसी मजाक का माहौल था सर, हंसी मजाक का माहौल था। माही यहाँ बैठे हुए थे, जॉन इब्राहिम भी यहाँ पे थे, और उनके बाकी जो दोस्त हैं आरपी सिंह वो भी यहाँ बैठे हुए थे। बल्कि ऊपर जॉन इब्राहिम को रूम दिया था, पर उसके बावजूद भी बोले कि नहीं हम साथ ही बैठेंगे, साथ ही खाना खाएंगे। तो एक साथ बैठ के काफ़ी गप्पें चली थी, हंसी मजाक चल रहा था, बस शादी का माहौल था। क्या नाच गान भी हुआ था? कुछ नाच गान आपस में गा रहे थे, खा रहे थे। सबसे ज्यादा किसने नाच गान किया? सबसे ज़्यादा उनके जो दोस्त थे जॉन इब्राहिम और आरपी सिंह जी और बाकी जो सुरेश नेहरा जी हैं, उन्होंने किया, डांस किया था। क्या पहन रखा था महेंद्र सिंह धोनी ने? महेंद्र सिंह धोनी जी ने पहना था जो क्या बोलते हैं उसको, शेरवानी, जो शेरवानी उन्होंने पहनी हुई थी। और किस कलर की थी? किस तरह कलर? हल्का सा नीले रंग का था उसमें, हल्का सा नीले रंग का शेरवानी थी, एम्ब्रॉयडरी किया था उसमें, वो उन्होंने पहना। अब हम आपको लिए चलते हैं आराम कमरे में, इसके बारे में बताएंगे हमारे मैनेजर किरण। किरण, यहाँ पर क्या हुआ था? कौन ठहरे थे यहाँ पे? महेंद्र सिंह धोनी के घर वाले रुके थे, उनकी माताजी, उनके पिताजी, और यहाँ पे हल्दी की रस्म हुई थी इस कमरे में। दिखलाएंगे कमरा किस तरह का, आइए। कहाँ पर कौन सी रस्म हुई थी? तो ये है आराम कमरा जिसके अंदर हल्दी की रस्म हुई थी। और महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी और पेरेंट्स ठहरे थे, माता जी, पिताजी और कुछ क्लोज रिश्तेदार भी ठहरे थे। यहाँ पर मैनेजर बता रहे हैं कि हल्दी की रस्म हुई थी। किस तरह से हुई थी रस्म, क्या क्या हुआ था, बताएंगे कुछ? कैसे जादू कर दिया तेरा, बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। Baby I love you, baby I love you, baby I love you, baby I love you so, baby I love you। और आइए अब आपको बताते हैं कि टीम इंडिया के कप्तान की शादी में पंडाल कैसा था और किस तरह की सजावट रखी गई थी। साथ ही ये भी देखिए कि माही की शादी में खाने का कैसा इंतजाम किया गया था। तो अब हम मंडप से आगे जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ था। ये जो पंडाल देख रहे हैं आप, यही इसी पंडाल में जितने भी बाराती थे, जितने भी सराती थे, सबने आके एक साथ खाना खाया था। इस जगह को की रौनक कल शाम को काफी ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ पे धोनी की शादी की जो दावत थी वो दी जा रही थी। काफी खास मेहमान थे, काफी फिल्म सितारे थे, काफी ज्यादा लोग क्रिकेटर्स भी बड़े बड़े थे, धोनी, भज्जी थे, रैना थे। आइए बात जानने की कोशिश करते हैं अश्विनी से, जो कि यहाँ के मार्केटिंग मैनेजर थे। कितने गेस्ट आए थे कुल कल की शादी में? ये करीब 70 से 100 लोग थे कल की शादी में, जो लड़के और लड़की दोनों की तरफ से मैं आपको मिला के थी उनकी स्ट्रेंथ। तो करीब 100 लोग के करीब आए थे। क्या कुछ खास था कल की शादी में? आपने काफी शादियां। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की शादी रविवार रात बड़े धूमधाम से हो गई, लेकिन ये शादी कैसे हुई, शादी में इंतजाम कैसा था, मेहमान और मेजबान कौन थे, शादी के दौरान माही का मूड कैसा था, माही के लाखों प्रशंसक अब भी ये सब जानने को बेताब हैं। पहली बार हम आपको दिखाने जा रहे हैं धोनी की शादी का आंखों देखा हाल। हम आपको दिखाने जा रहे हैं माही की शादी का हर मंजर, जिसका गवाह है देहरादून का विश्रांति रिजॉर्ट। देश के सबसे एलिजिबल बैचलर अब बैचलर नहीं रहे, साक्षी रावत के साथ उनकी शादी हो गई है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं वही रिसोर्ट जहां पर धोनी और उनका परिवार रुका हुआ था। शांति ये वो कॉटेज है जहां पर महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ ठहरे हुए थे। ये प्रॉपर्टी है बहुत प्रोमिनेंट जगह पर, और उसके मैनेजर हमारे साथ, विश्रांति के मैनेजर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, किरण सागर साहब। किरण साहब, धोनी कहाँ रुके? धोनी इसी रूम में रुके थे सर। और ये ड्राइंग एरिया है पूरा का पूरा, अंदर बेडरूम है जहां पर धोनी रुके हुए थे। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह का ये पूरा का पूरा रूम था जिसमें धोनी रुके हुए थे। धोनी यहां से लगभग
3 बजे निकले हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि भारत बंद में लोग कहीं अटक ना जाए, लोग कहीं फंस ना जाएं, और इसी के चलते अपनी शादी के बाद, शादी खत्म हुई उसके बाद धोनी यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। शादी के जो सूत्र हैं या शादी की जो परंपरागत रस्में होती है वो यहां पर अभी भी दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं लाई यानी धान रखा हुआ है, इसको मंडप में इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है तमाम विधि विधान के अंदर, क्योंकि हिंदू रीति के हिसाब से, पहाड़ी रीति के हिसाब से यहाँ पर धोनी की शादी हुई है। किरण जी, ये बताइए कि कब आया था धोनी और उनका परिवार? धोनी जी का परिवार आया था सर 3 तारीख को करीबन 11:30 बजे। 3 तारीख को 11:30 बजे। और तब से वो लोग यहीं थे? तब से वो लोग यहीं थे जी। कौन कौन से क्रिकेटर आए थे शादी के साथ में? आशीष नेहरा जी थे और आरपी सिंह और धोनी खुद साथ में। धोनी, सुरेश रैना भी आए थे? सुरेश रैना साथ में नहीं आए थे सर। लेकिन सुरेश रैना बाद में आए थे? नहीं, सुरेश रैना नहीं आए थे बाद में, 3 ही लोग आए थे सर। 3 ही लोग शादी के अंदर आए? जी जी, 3 ही लोग मौजूद थे शादी के अंदर। जी जी। तो किरण जी, शादी की बाकी सेरेमनीज क्या हुई? ये तो हमने वो कॉटेज देखा जिसके अंदर धोनी रहे थे, शांति कॉटेज है ये विश्रांति रिजॉर्ट का, जो कि एक बहुत ही फेमस रिजॉर्ट है, दून एरिया का बड़ा अप मार्केट रिजॉर्ट माना जाता है। किरण जी, आगे बताइए कि आगे शादी की रस्में और इसके साथ साथ जो हमने फेरे वगैरह हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? ये कौन सी जगह? बेसिकली ये यहाँ पे तो उन लोग बैठ के अपना एंजॉय किया था, मतलब अपना दोस्तों के साथ में, जॉन इब्राहिम साथ में आए थे तो बैठ के उन लोगों ने यहाँ पे फिर एंजॉय किया। बाकी जो मेन शादी का जो फेरे होते वो हम लोगों का पंडाल अरेंजमेंट किया था, तो पंडाल में खाना पीना फेरे वहीं पे हुआ था। पंडाल में खाना पीना फेरे हुए थे। और इसके अलावा उत्तराखंड के कोई प्रोमिनेंट लोग शादी में शामिल? नहीं, उत्तराखंड के और कोई नहीं आए थे स्पेशली, सिर्फ उनकी फैमिली के लोग थे, बाहर से कोई नहीं आया था। सिर्फ उनकी फैमिली के? फैमिली के अलावा। फैमिली क्या करती रही है? फैमिली कुछ नहीं, अपने रीति रिवाजों से इनको हल्दी जो मेरे ख्याल में जो कुमाऊं में जो चीज होती है हमारे। बताइए कुमाऊं के रीति रिवाज क्या है? कुमाऊं के धोनी के साथ कल सुबह की बात है, 8 बजे के वक्त में धोनी जी को पहले हल्दी लगाया उनके मम्मी पापा ने, और उनकी और भी लोग थे जो बुजुर्ग लोग। उसके बाद में फिर उनको पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करी जो भी मतलब होती है। यहाँ पर हल्दी कहाँ लगाई गई थी उनको? हल्दी मैं आपको दूसरा रूम में लेके जाऊंगा सर, यहाँ पे नहीं है, वो आराम रूम है हमारा, वो बहुत बढ़िया रूम से आराम है, उसमें आप लेके गए थे हल्दी के लिए। चलिए आइए सीधे चलते हैं आराम रूम के अंदर, जहां पर सबसे पहले धोनी को हल्दी लगाई गई थी और धोनी के हल्दी लगाने का सिलसिला कल सुबह से शुरू हो चुका था। आइए आपको लिए चलते हैं अब आराम रूम के अंदर। तो ये आराम रूम है जिसके अंदर धोनी की हल्दी की रस्म हुई थी। सुबह के वक्त उनके परिवार वालों ने हल्दी की रस्म अदा की थी। किरण साहब, धोनी कहाँ पर बैठे हुए? धोनी यहाँ पे बैठे थे सर, इस जगह पे बैठे थे, और उनकी माताजी ने, उनके पिताजी ने उनको पूरी रीति रिवाज से हल्दी लगाया। हल्दी लगाने के बाद में जो पहाड़ी रिवाज होता है, चावल डालना, पानी से डालना, तो वो सब चीजें पूरी करी। तो धोनी इस सीट पर बैठे हुए थे जहां पर इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं, और किरण साहब बता रहे हैं कि परंपरागत ढंग से उनको हल्दी लगाई गई थी, बाद में चावल छिड़के जाते हैं वो भी किया गया था। किरण साहब, ये बताइए कि उस वक्त धोनी के परिवार के कौन कौन से लोग मौजूद थे? धोनी के परिवार के लोग, उनकी माताजी, उनके पिताजी और एक और आई थी सिस्टर उनकी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और बाकी और भी लोग थे, मतलब मैं नाम से नहीं जानता, पर सारे के सारे उनकी फैमिली के लोग। उस वक्त क्रिकेटर्स मौजूद थे, आरपी सिंह और आशीष नेहरा वगैरह? हाँ सर, सब लोग मौजूद थे, पर हम लोग बाहर थे उस में, हम लोग अंदर नहीं आए थे जी। तो आपको रस्मों की और गानों की आवाज सुनाई दे रही थी बाहर? गानों की हल्की फुल्की, मतलब ऐसी आवाज तो नहीं आई, मुझे कुछ आ नहीं रही थी, पर जो हल्दी वगैरह लगाते हैं वो पूरा उन्होंने किया था चीज के लिए, पूरा किया था जी। हल्दी बिल्कुल परंपरागत, जो हम लोग के यहाँ कुमाऊं में जो हल्दी होती है ना, कच्ची हल्दी, उसको पीस के मैंने खुद अपने हाथों से उनकी पिताजी को दिया था, वही हल्दी उन्होंने लगाई। तो कच्ची हल्दी लगाई गई थी? कच्ची हल्दी जो लगाते हैं शरीर में, तो वो दिखाई दे रहे थे हल्दी लगे हुए दूल्हे की तरह? हाँ, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं, दिख रहे थे। हाँ जी। कुछ जगहों पे हल्दी खेलने का भी कार्यक्रम होता है, तो क्या इस रूम के अंदर जो हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, क्या हल्दी खेलने का भी कार्यक्रम हुआ था? नहीं सर, यहाँ पे नहीं हुआ था, और मोस्टली कुमाऊं में नहीं होता सर। कुमाऊं में हल्दी खेलने का रिवाज नहीं होता, हल्दी जरूर लगाते हैं शरीर में, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। तो सबसे पहले हल्दी की रस्म हुई, उसके बाद कौन सी रस्म हुई? हम दूसरी जगह चलेंगे जहाँ पर अगली रस्म हुई। हल्दी के बाद में ऐसी कोई दूसरी तो नहीं है, वो फिर आपस में यार दोस्त के साथ बैठे थे, मतलब बिजी ज्यादातर, उन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी निपटा के इसको, फिर अपने शादी वादी में दूसरे रस्मों बिजी थे। तो इस वक्त हम हैं खामोशी कमरे में। खामोशी कमरे की खासियत ये है कि यहाँ पर साक्षी रावत रुकी हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुंकू यानी सिंदूर रखा हुआ है, और सिंदूर का इस्तेमाल तमाम रीति रिवाज और विधानों के अंदर होता है। इसी कमरे में साक्षी रावत रुकी हुई थी। किरण साहब, कब आई थी साक्षी? साक्षी जी कल आए थे सर, यहाँ पे दोपहर के वक्त करीबन 2-2:30 बजे।
और उसके बाद वो लगातार इसी कमरे में? नहीं, उसके बाद लगातार कमरे में तो नहीं, बाहर भी घूम रही थी खूब। जब शाम के वक्त में मतलब तैयारी होने से पहले वो 1 घंटा पहले यहाँ पर आई, तो उनको तैयार करने के लिए कुछ बाहर से लेडीज आई थी जो ब्यूटी पार्लर से, तो मेकअप वेकअप करने के लिए। और उसके बाद 1-2 घंटा यही रही, फिर वो बाहर मंडप के लिए निकली। कैसी दिख रही थी दुल्हन के चेहरे? बहुत अच्छी। जो खुशी होती है उनके चेहरे पर? बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत लग रही थी, अच्छी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। महेंद्र सिंह धोनी का चुनाव बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा चुनाव है, बहुत बढ़िया चुनाव है, बहुत बढ़िया चुनाव है। और पहाड़ी लड़कियां जिस तरह से होती हैं, साक्षी उसी तरह से दिखती हैं? बिल्कुल पहाड़ी प्योर कुमाऊनी स्टाइल में उनको सजाया गया था, और उत्तरांचली वेशभूषा में के हिसाब से उनको, और बहुत प्योर हिंदुस्तानी लड़की लग रही थी सर। क्या पहनाया था? लहंगा बना के रखा था सर उनको, लहंगा था, और पिछौड़ा बोलते हैं जो लहंगा पिछौड़ा, और बढ़िया सा पूरा जेवर वेवर ला के रखा था उनको। और किस रंग का था वो तो सर हल्का सा वो मेहंदी कलर नहीं होता, उस कलर का था। हल्का मेहंदी कलर का? हल्का मेहंदी कलर का था जी, उसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई थी अच्छे से, और वही था बस। धोनी के साथ देखी गई बात करते हुए उनसे थोड़ी? हाँ, बीच में तो मजाक चल रही थी बात में कि वो धोनी इधर से निकल रहे हैं, तो कि हाय धोनी, हाय माही, इस तरीके से जोक चल रहा था। आशीष रैना जी थे और सभी लोग थे, तो चल रहा था, अपना डिस्टेंस नहीं था ना, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टीज के अंदर में इतना ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो जब भी यहाँ से कोई निकल रहा तो आपस में मस्ती, मौज मस्ती और मजाक वगैरह जोकिंग चल रही थी। हंसी मजाक के बीच धोनी की शादी यहाँ पर संपन्न हुई है, लेकिन आपको लिए चलेंगे हम अब अगली लोकेशन की तरफ, और इस अगली लोकेशन में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हुई जयमाल की रस्म। हमने आपको दिखाया A very good evening. You're watching our special show, Maiden Innings. Now, he might be India's most eligible bachelor, but Mahendra Singh Dhoni's wedding was anything but opulent. A low-key ceremony with just close family and friends in attendance. Mahi's marriage to his sweetheart was a privately guarded affair. Flamboyant on the field, the man with the Midas touch. But when he decided to finally tie the knot, it was a quiet affair. Indian captain MS Dhoni married his girlfriend for 2 years, Sakshi Rawat, in Dehradun. The venue, Vishranti Resorts, about 25 kilometers from Dehradun. Away from the public glare, the Indian skipper tied the knot, inviting only his very few close friends, including cricketers R.P. Singh and Piyush Chawla, and actor John Abraham, in cricket's most anticipated wedding. As soon as the story broke in the morning, wishes poured in for Mahi and Sakshi from all over the country. On a lighter vein, I have another reason to be here. Of course, it is today a memorable day for him. I believe it is a very important day in his personal life, and I wish him very well. No, I'll wish him all the happiness in life. That's what I am wishing him, all the happiness in life. In attendance were about 70 guests with close family and friends in attendance. While Suresh Raina, Piyush Chawla, Ashish Nehra and R.P. Singh were present at the wedding, others like Sachin, Gambhir and Sehwag couldn't attend. India's most eligible bachelor could have had his wedding at any of India's most luxurious hotels, but he instead chose to keep it this way, simple and private. All eyes now will be on his wedding reception, particularly friends, fans and teammates who couldn't attend this function. A cricketer who's played many an innings for India now begins a new innings in his personal life. With Nidhi and Madhav in Dehradun, Viren Fira, Times Now. The country watched as India's captain Cool got hitched to his 23-year-old sweetheart, presenting cricket's new poster couple, Mr. and Mrs. Mahendra Singh Dhoni. Mahendra Singh Dhoni all set for the new innings in his life.
Dressed for the part in a teal blue sequin sherwani, the new buzz haircut in place, Dhoni's eyes were glued to only one person that night. The blushing bride Sakshi Rawat, adorned in a Sabyasachi creation, living her fairy tale. It was a private but traditional ceremony held in Dehradun with family and a few close friends. And one such buddy who made it to the wedding, John Abraham, looked elated. Late into the night, the final vows were taken with the blessings of the family present. And there they were, Mr. and Mrs. Dhoni, the shy bride and the happy Indian skipper, on a new pitch. But on this occasion, no one's keeping score. Entertainment Bureau, Times Now. And the only Bollywood celebrity at Mahi's big night, close friend John Abraham, spoke exclusively to Times Now earlier in the day. In his interview with my colleague Elika Srivastav, John says Dhoni's big day had been decided over 2 months back, but that Mahi wanted to keep it a secret.